तो क्या कहते हैं कि हमको रात को माँ भगवती क्षमा कर वो सती कहते आदि शक्ति जगत जननी स्वरूपा है, मगर माता ने भी गलती की तो उस भगवान ने सजा दिया। इसी का है नहीं है कि नता तो नवाता न बंधे न दाता न भूले न भरेता न भूलो न नता की गलती किन्हीं का क्षमा नहीं हुआ है। पंडित जी कथा कहना प्रारंभ कर दिए, कहने वाले एक सुनने वाले दो। क्या हुआ जी? कतरे सतयुग त्रेता और द्वापर कलियुग चारों युग में एक खामियां देखी गई है कि कथा में नींद आ जाता, नाच गान तमाशा में बैठ जाइए रात भर, एक जरा सा नींद नहीं आए। मगर जहाँ कथा में बैठिए एक तो कम आते हैं कथा सुनने के, और जो भी आते हैं उसमें आधे सोने के लिए आते हैं। या आराम से मिल जाएगा, दीवार पकड़ लेंगे या खुदा और आराम वही करना। काहे कि जजमान इतना माइक को चोंगा लगा दिया है कि घरों में नींद नहीं आए। इसलिए चलो सज्जनों, हमारी और आपकी घर की बात नहीं है। कहते हैं कि मैया सती के साथ भी यही घटना हुई कि कथवा टाइम में वो सो जाता, कथा समाप्त होता तब नींद खुलती। सज्जनों कहते हैं कि बहुत दिनों तक राम की कथा सुनते रह गए कि कहता सुनता। अरे रघुपति ने कहा था कि कच्छप दीनता रहेगे बिना था। बहुत दिन तक राम की कथा सुनी थी। राम की कथा कितनी देर तक सुनी कि कहते हैं कि जिस समय शंकर जी सुनने के लिए आए थे रामावतार नहीं हुआ था, मगर कथा सुनते सुनते रामावतार हो गए को राम जी को वनवास हो गया, सीता हरण हो चुकी थी। सुनिए कितना दिन से तो यहाँ देखा ना हमारे चैनल में मिलता सज्जनों, कथा पूरी रामायण का श्रवण किए गदगद हो गए शंकर। हाँ, अरे भाई कथा आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक? आज हमारा बजे हानिकारक है, बच्चे मेरा फूट गया। प्रेम से बोल दो आनंद कनिंद भगवान की जय। सज्जनों, एक बात चेक कर लीजिएगा कि हम जो कथा सुनने के लिए आए हैं, ये कथा हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है, कैसे पता करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता दिए फॉर्मूला, नियम कि सुनी समुझहि जन्म दीत मनम कि मज्जहि अति अनुरागम कि लहरि चार फल अचत कनो संत समाज प्रयाग। कि पहले प्रेम से सुनिए, यदि प्रेम से सुनिएगा कथा को तो समझ में आ जाएगा। एक बार एक बहुत पुराने जमाने की बात है जी, बाजा उपकर को देख करके हमको एक ख्याल आ गया। एक हमारे नाना जी थे, वो हमारे घर आए हुए थे। उस समय टेकर चलता था, तो भाई टेकर आदमी के ऊपर आदमी लगा, तो हमारे नाना जी को सीट मिल गया था बस ड्राइवर के बगल में। तो भाई ड्राइवर जब भी करता था तो गियर बदलता था, तो हाथ से उसका पेट में चोट लगता। एक बार, दो बार, चार बार वो बर्दाश्त किया। उसके बाद जब पांचवा बार चोट लगा तो भाई जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। भाई ड्राइवर गाड़ी रोक दी, क्या बात है पंडित जी, हमको नीचे उतर गया।
तो भाई नाना जी नीचे उतर गए। तो नाना जी ने ड्राइवर से कहा कि तुमको जितना गियरवा बदलना एक बार पहले बदलना, तब हम देखेंगे। तो भाई वही हालत हमारी बाजार पे चल रहा है कि आपको जितना देना है हमारा आने पहले से इसको ठीक से कीजिए, बीमारी दूर कीजिए। ये कभी चाय कभी चूई हमको पसंद नहीं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम कहाँ बोल रहे हैं। प्रेम से बोल दो आनंद करेंगे भगवान की। सज्जनों कहते हैं कि पहले सुनिए कथा को, यदि प्रेम से सुनिएगा ना तो समझ में सब आएगा, और यदि समझ में आ जाए तो क्या होगा, सुनी समुझई जन्म उदित मन। यदि कथा समझ में आ जाएगा तो क्या होगा कि आपके दिल में आनंद आ जाएगा। आनंद आने का मतलब क्या है कि आपके शरीर में नींद नहीं आएगा, और जब ये कथा में नींद नहीं आया तो सुन लीजिए कि मेरा समय अच्छा है। और जब ये कथा के बीच में किन्हीं को नींद आ गया तो नींद वाली कथा सुना रहे हैं, परिणाम क्या होता है। सज्जनों कहते हैं कि मैया सती से जाती, भाई पंडित जी को बैठे हुए कहते पंडित जी में बड़ा खराब लगता था जी, मगर भगवान पावरफुल है, क्या बोले, मगर सजा में नीति है कि सच्ची में है गुरु कीजिए वो रही भय प्रिय आस, राज धर्म तन कीजिए हो वही दे गई। आखिर में कुंभक ऋषि से रहा नहीं गया, कुंभक ऋषि ने मशीन सजा दिया दोनों पति पत्नी के शरीर में कि देखते हैं अरे राम की कथा किसको फायदा करेगा और किसको हानि करेगा। सुनने वाले वो है, कहने वाले एक है, मगर फायदा किसको होगा और हानि किसको, लाभ और हानि। हम लोग सब कोई लाभ चाहते हैं, जितने कथा में आए हैं या माँ भगवती के प्रांगण में जितने आते हैं सब लाभ चाहता है, हानि कोई चाहता नहीं है। और भगवान कह दिए, माँ भगवती का कहना कि ना मैं किसी को कुछ देती हूँ ना देती, कि करई जो कर्म अरे बाबा फल सोई कि ना धनी का मैया सा कह सब कोई, जैसे करनी वैसे फल आज नहीं तो निश्चित। सज्जनों कहते हैं कि जब मशीन सजाया गया तो शंकर का तो कोई वर्णन नहीं है, शंकर का तो बहुत आनंद है ये, मगर मैया पार्वती में जाके मशीन में फेल कर गया, कुछ बचाता ही नहीं। महात्मा जी समझ गए पंडित जी की मैया सती का समय खराब होने वाला, क्यों, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सज्जनों कहते कि जब कथा समाप्त हुई कि मुनि नवनीता अरे मांगी त्रिपुरारी कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। भाई हमको कोई प्रणाम पंडित जी कह दे, और जब यहाँ से चले तो कह जाए मेरे पंडित अभी उनको अभेश यजमान बुला के लाए हैं, प्रणाम पंडित जी कर, और जाने बाद कहते जाओ तो पंडित इतनी बीमार हो गई। यही बात हुआ सती के साथ। जिस समय सती आई थी कथा सुनने के लिए तो कुंभक ऋषि ने प्रणाम किया, क्या कह के कि संग सती जग जननी भवानी कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कि शंकर के साथ कथा सुनने कौन आई है, वो जगत की जननी है। संग सती जग जननी भवानी कि जगत की जननी माता सती आई है कथा सुनने के लिए, और जब जा रही है तब कथा सुन करके तब वो फलनवा की बेटी चले भवन संग दक्ष कुमार, खत्म हो गया, भवानी का पावर है खत्म। आने की हम मनुष्य हैं, कहते मनुष्य और देवता में एक सीढ़ी का अंतर है। एक सीढ़ी यदि हम चढ़ जाए अपने कर्म के बल पर तो अभी देखते हैं लंका बाबा, झुमराज बाबा, चाहे जितना पूजा करते हैं वो क्या देते,
सब हमारे और आपके जैसा इस धरती पर चलने वाले इसी कलयुग के हैं। मगर क्या किया कि उन्होंने अपने कर्म से देवत्व को प्राप्त कर लिया। मनुष्य के बाद देव योनि है, मनुष्य के बाद देव योनि है। कहते हैं कि हम ऊपर में जाकर के लड़का पहला क्लास में एडमिशन लिया जी तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जाएगा कि यूकेजी एलकेजी और नर्सरी में जाएगा। जब हम मनुष्यों का जन्म हुआ है देवत्व में, छोटा बच्चा जब तक 6 महीने तक प्रतिदिन ईश्वर से बात होती है, हमारे जन्म से 6 माह तक कहते हैं कि हमने एक गलती कर दिया, वो अज्ञानता बस। क्या किया जी कि 6 महीने के बाद अपना पैर का अंगूठा मुंह में डाला। जब तक हाथ की अंगूठा को चूस रहे थे तब तक कोई बात, मगर जो ही पांव की अंगूठा को मुंह में डाला कि हम मनुष्य बन गए, भगवान से जो हमारी वार्तालाप होती थी सब खत्म। एक गलती सजा क्या हुआ कि हम देवता से मनुष्य बन गए, फिर बढ़े। जिसका बाल बच्चा मांस नहीं खाता उसका माता पिता बहुत परेशान। क्या कह पंडित जी, हमारे बेटा मांस नहीं, हम हंसते हैं। अरे भाई क्या है, तुम्हारे खाने का चीज वो नहीं है, मैं बता चुका हूँ। सज्जनों, हम मनुष्य नहीं रह पाए, खान पान का कोई ठिकाना नहीं, राक्षस बन गए। जो खाना पानी मिलेगा तो क्या होगा, जैसा करोगे आहार वैसा बनेगा आपका विचार, जैसा खाओगे अन्न वैसा करेगा मन। सज्जनों, मांस खाओ तो शराब पीने का मन करेगा, दूध पीने का तो मन करेगा नहीं। जिसका जो साथ है अपना साथी को तो जरूर ढूंढ लेगा। सज्जनों, कहते हैं कि हम राक्षस बन गए, तो राक्षस किसको कहा जाता है जी? कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता में राक्षस को निशाचर कहा जाता है, वो जंगल में रहते। मगर इस कलयुग में घर घर में राक्षस है। तो मैया पार्वती ने पूछा कि आखिर में कलयुगिया राक्षस का क्या पहचान, कुछ तो बताइए करो। तो हमारे शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो कि माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय ये नीति है कि जो बच्चा अपनी माता का सम्मान करता है वो पिता का सम्मान करता है, और जो माता पिता का सम्मान करता है वही गुरु का सम्मान करता है। नियम बना हुआ है, जिस घर की बच्चे में अपनी माता का जाए उसमें पिताजी को बोलना नहीं पड़ता है। यदि बच्चा माता से कंट्रोल हो जा रहा है तो पिताजी को कोई जरूरत नहीं है। और जब माता से कंट्रोल नहीं होता तब क्या करता है जी कि माँ पिताजी से शिकायत करती है बच्चा देखिए गलती कर रहा है। और जब बच्चा पिताजी से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या करते हैं, उसको स्कूल में हॉस्टल में डाल दो। तो सज्जनों, जो माता पिता गुरु का डर नहीं रखता है वो सरकार का भी डर नहीं रखता। हमारे शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिस मनुष्य में ये लक्षण मिले कि माने ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा,
जिनके यहाँ आचरण भवन साधु क्या हुआ गांव का जो सीधा साधा है उसको पकड़ लिया, जल से काम करना है। ये जानू निश्चर समता कि वो मनुष्य राक्षस है। तो सज्जनों हम लोग राक्षस बन जाते हैं, और राक्षस बन जाइएगा ना तो जो व्यक्ति समाज विरोधक हो जाता है, खूंखार हो जाता है, उसको देखते हैं बिहार सरकार की ओर से सूत्र मारा जाता है, यही देखो वही उठा लो, पकड़ो। तो भाई ये बिहार सरकार, भारत सरकार नहीं, हमारे सरकार के पास में व्यवस्था है, वहां से भी शुद्ध वाले को निकल जाता है। यही है वही है, तो खाट पर सोए है तो सर को नहीं काट लिया। थोड़ी सी पत्नी पत्नी में विवाद हुई, अपने जहर खाली ट्रेन में काट लिया, कहते ये भगवान का शुद्ध वाले तुरंत उठा लो। तो सज्जनों मेरा कहने का भाव था कि हम मनुष्य हैं, और यदि मनुष्यता को नहीं निभाए तो कोई। आज देखिए हम लोग मन में सोचते हैं कि दिन भर गलती करेंगे, साथ में मंदिर चले जाएंगे, कान पकड़ेंगे, भगवान माफ कर दे। अरे भैया इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना। भगवान जब अपना माता पिता का माफ नहीं किए थी, अभी सभी का माफ नहीं कर। जो जगत जननी है, जो जगत की जननी है, उन्होंने गलती क्या किया कि राम की कथा का श्रवण नहीं किया। कहते हैं कि चले विदा होकर के शंकर और मैया सती दोनों चले। परिणाम क्या निकला कि यदि कथा अच्छा नहीं लगा तो अब की बार राम आ जाएगा सामने। राम भी कहते हैं कि देखता हूँ कि मैं बड़ा हूँ या मेरा नाम बड़ा। राम से बड़ा राम बड़ा, राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। तो कहते हैं कि राम जी भी इनकी महिमा को नहीं गा पाएगा कि राम एकम तपस्वी यथारी कि नाम कौन खल कुमति सुधारी। रावण राम के जीवन काल में 3 भक्त का उद्धार हुआ है, अहिल्या, सबरी और जटायु, अपने हाथ से। मगर नाम कहते करोड़ों करोड़ों पापों का उद्धार। सज्जनों कितने हुआ वो सारा भंजन मही भाहा कि हरि रघुवंश लिल्ली अवतारा। कि कहते कि कथा सुनते सुनते इतना समय निकल गया कि राम जी के अवतार हो करके राम जी वनवास भी चले आए, सीता का हरण हो गया। सज्जनों कहते हैं कि इस रास्ते से मान लीजिए छप्पर जी के रास्ते से राम जी चले आ रहे हैं, इधर कोड़ा जी से शंकर जी चले जा। दोनों देख लिए, दूर से देख लिए, शंकर जी खड़े हो गए कि वाह प्रभु आप कमाल लीला कर रहे हो। कहते कि राम जी पूरे रो रहे थे मनुष्य की भांति। जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर विपत्ति आती है तो हम लोग किस तरह रोते हैं। कहते कि हम लोगों से भी ज्यादा रो रहे थे। कहते कि मनुष्य को छोड़िए, सीता की वियोग में गाछ वृक्ष से पूछ रहे थे कि हे घर मिल गए, अरे मधुकर श्रेणी कि तुम ही देखी सीता मिल गई। सज्जनों याद रखिएगा, जब खराब समय आ जाता है ना जी, तो शंकर जैसा दोस्त भी साथ चले। शंकर क्या है जी? कहते राम के प्राण शंकर है और शंकर का प्राण राम। महाराज राम के ऊपर विपत्ति आ गई तो शंकर जी बीच में ही खड़ा हो गए। क्यों कि कुसमय जानी नो किन्नी छिनारी। शंकर जी मन में सोचते कि अभी प्रभु नर लीला कर रहे हैं, अरे हम गार्जियन स्वरूप में गुरु हैं, सामने चले जाएंगे तो लजा जाएंगे, लाज आ जाएगी। देखते थे जी पुराने जमाने में गांव में नाटक होती थी, तो भाई जो लड़का नाटक में पात्र करता था अभिनय, उनके माता पिता सामने बैठते थे, बगल से देखते मेरा नजर पड़ जाएगा तो मेरा बच्चे का अभिनय खराब हो, लाज मर जाएगा, डर आ जाएगा। तो सज्जनों कहते हैं कि शंकर के मन में ये बात है। दूसरी बात
कि राम के ऊपर आज भयंकर विपत्ति है। क्या विपत्ति है जी? अरे जब होलिया कि पत्नी हरण हो गया, किसी ने चुरा के ले लिया। पत्नी मर जाए तो उसका दुख अलग होता है, मगर पत्नी का हरण हो जाए, यदि चोरी हो जाए तो उसका विषम दुख है। ये दुख की वर्णन नहीं है। तो भाई जब मनुष्य पर दुख आता है तो साथी मित्र सब साइड हो जाते हैं। आज देखिए ना, शंकर का जैसा मित्र, शंकर का जैसा परम भक्त राम जी के सामने नहीं आएगी। क्यों? मर गए। कहते कि राम जी का समय खराब था। सज्जनों, कहते बगल से ही, ताकि राम मुझको ना देखे, इतनी डर। आज शंकर के मन में इतनी डर है कि राम का नजर मेरे ऊपर नहीं पड़े। कहते वहीं बैठ गए और माथा झुका करके प्रणाम करते हैं हमारे शंकर जी की जय सच्चिदानंद अरे जय जग पावन कि ऐसे कहीं चले रोज नसावन। मुंह फेर ले आएगी कि मोड़ पर चले जाएंगे तो मिल जाएंगे, तो हो ना हो हमको भी मदद करना पड़े। अभी फलाने के ऊपर विपत्ति पड़ी है, शादी कर रहा है बेटी का, यदि ज्यादा आन जान करोगे तो 10-20 हजार मान देगा। काम करो भी कट करो। होशियार व्यक्ति का बहुत बड़का दोस्त है। मगर कहते कि सखा धन धर्म मित्र अनुगारी आफत काल परिचय ऊंचाई। मित्र का, धन का, धर्म का और स्त्री का परिचय कहाँ जी? कहते विपत्ति के काल। सज्जनों, आज देखिए ना, हम लोग सोचते हैं कि शंकर जी के शरण में चल जाएंगे दुख हर लेंगे बाबा, मगर जब राम का समय खराब आया तो आज रास्ता बदल दे रहे शंकर जी, नहीं सामने गए। सज्जनों, कहते कि माथा झुका के प्रणाम किया, सती का पारा और चढ़ गया। शंकर लगता है आज शंकर जी ज्यादा भांग निकली। अरे भैया, मनुष्य को प्रणाम करता है, देखते हैं अभी तक तो भगवान को प्रणाम करता था, अब देखते हैं मनुष्य, वो भी मनुष्य कौन? यदि MP MLA मुखिया रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है प्रणाम करता। अरे तो भिखारी है, जंगल में रो रहा है, खाने का ठिकाना नहीं है, और उसको प्रणाम करते हैं क्या कहते कि जय सच्चिदानंद जय जग पावन। तो भाई सच्चिदानंद नाम है भगवान विष्णु का। सती मन में सोच रहे कि सच्चिदानंद नाम है भगवान विष्णु का। तो भाई यदि ये भगवान विष्णु है तो इनको पता नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। तो भगवान विष्णु की पत्नी कहीं भाग सकती है? क्यों? कहते कि जिस प्रकार सर्वांतर्यामी शंकर है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी सब जानते कहा गई। वो देखते ही मनुष्य का जैसा रो रहा है, काम मनुष्य का और नाम भगवान विष्णु का। सज्जनों, सती के मन में भयंकर संदेह आ गया। गलती नंबर 1 क्या किया सती ने? कि राम की कथा नहीं सुनी। गलती नंबर 2 कि पति की खामी पकड़ ले, अब पति पर भी विश्वास नहीं आया। देखिए गलती कहां से शुरू हुआ? गलती कथा से शुरू हुई और गलती अब कहां चला जा रहा है? कहते झगड़ा घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये हमारे जजमानी की ओर से और हमारे अर्जुन जजमान जो मनोला जी से चल के आए, उनके तरफ से भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा को समर्पण किए हैं, धर्म की कमाई को समर्पण किए हैं। भगवान कल्याण करे। प्रेम विश्व बोल आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, कहते हैं कि सती के मन में संशय होगा पति के ऊपर कि मेरा शंकर पति पागल हो गया, जो मनसो करने लगा। सज्जनों, हमारे शंकर जी जान गए कि सती के मन में संशय हो गया है। शंकर जी कहते हैं कि सती ये कौन है, पहचानी? सती कभी नहीं महाराज, नहीं पहचाना। शंकर जी कहते हैं कि सती जिनकी कथा सुनकर क्या रहे हो, कथा कुंभ जड़ी सी जाई
कि भगति दासु में मुनि सुनाई कि शोभम इष्ट देव रघुवीरा कि सेवहि सिद्ध सदा मुनि धीरा। भाई शंकर जी उपदेश दे रहे मगर सती पर कोई प्रभाव नहीं। शंकर जी कहते हैं कि रे सती आज राम चरण सुखदाई नजर मन राम चरण सुखदाई भजर मन। हे राम चरण सुखदाई हे राम चरण सुखदाई भजर मन राम चरण सुखदाई। शंकर शीश समाई समाई शंकर शीश समाई। राम चरण सुखदाई। त्रास मिटाई मिटाई ऋषियन त्रास मिटाई। सज्जनों कहते हैं